हेलो एवरीवन। लोकस चल रहा था और अब मैं लोकस के बारे में बात कर रहा था, लोकस ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, और डिस्कशन करने जा रहे हैं इस बात पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लोकस लिखता हूं मैं, z माइनस जेड वन मॉड माइनस z माइनस जेड टू मॉड कंप्लीट मॉड इक्वल टू के। सेम कहानी है, z1 z2 दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 z2 दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और z एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है और k इज कन्फर्मली कांस्टेंट है और नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। एक ही करके बात कर लेते हैं। k अगर जीरो हुआ तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, k अगर जीरो हुआ तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज कुछ ऐसा दिखेगा, इसका मतलब ये बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। ठीक है, अगर k की वैल्यू जीरो हो गई तो ये आपस में इक्वल होंगे, और अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो z1 और z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखेगा। ये प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट ठीक है, इसको जस्ट यहां शामिल कर लिया क्योंकि k की वैल्यू की बात चल रही थी। ठीक है, चलिए पॉइंट नेक्स्ट है, कहीं ना कहीं हमने हाइपरबोला की डेफिनेशन पढ़ी है, कहीं ना कहीं हमने हाइपरबोला की डेफिनेशन पढ़ी है, और हाइपरबोला की डेफिनेशन होती थी PS माइनस PS डैश इक्वल टू 2a। दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, जहां पर ये नेसेसरी है कि SS डैश की वैल्यू 2a से बड़ी होगी। S एंड S डैश को अपन फोकस बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। ठीक है ना, SS डैश को अपन क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। तो ये हाइपरबोला की डेफिनेशन हुआ करती थी। तो अगर क्लियरली सोचें तो यार यही तो लिखा है हमारे सामने, यही तो लिखा है, k की जगह 2a लिखा है और S और S डैश का रोल प्ले कर रहे हैं कौन, z1 z2। तो कंफर्मली आई कैन से दिस कि जो k की वैल्यू है, k का मतलब 2a, k का मतलब 2a, तो k अगर लेस देन SS डैश, SS डैश लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं SS डैश ना लिखते हुए यहां लिख रहा हूं z1 माइनस z2 मॉड। ओके, तो अगर ये कंडीशन क्लियरली समझना, SS डैश का मतलब z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस, z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस अगर लार्जर है 2a से, 2a कौन है, k, तो फिर कंफर्मली आई कैन से दिस हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। तो वो जो लोकस है विल बी अ हाइपरबोला अगर k की वैल्यू z1 माइनस z2 मॉड से लार्जर हुई, सॉरी k की वैल्यू लेसर देन दिस हुई। तो आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपका हाइपरबोला है, ये आपका z1 है, ये आपका z2 है, ये आपका z है। जब जब हाइपरबोला बनेगा तब तब ट्रायंगल जैसा बनेगा। ट्रायंगल में दो साइड्स का डिफरेंस, ट्रायंगल में दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा थर्ड से छोटा होना चाहिए। तो कंफर्मली यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे आल्सो कि ये केस होल्ड करेगा जब, तो क्या बनेगा, हाइपरबोलिक कर्व। ओके, तो k की वैल्यू अगर लेस देन z1 माइनस z2 मॉड हुई तो हाइपरबोला बनेगा। और केस एक और है, उसको भी ले आता हूं पिक्चर में। अगर k की वैल्यू z1 माइनस z2 मॉड के बराबर है, और आई कैन से ऐसा लिखा है z1 माइनस z माइनस z2 और z1 माइनस z2, अगर ये केस होल्ड करेगा तो फिर ये नेसेसरी है कि z2 z1 और z2 z1 और z होंगे कोलिनियर। वी नो दैट अगर मैं z माइनस z1, अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस यहां मार्क करता हूं मैं, ये z1 है, ये z2 है। z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी z1 से डिस्टेंस और z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी z2 से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी z1 से डिस्टेंस, z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी z2 से डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा तो कंफर्मली वी कैन से कि वो जो है
ये लोकस आपके सामने जो लिखा है वो बना है। आई मीन टू से पॉइंट्स होंगे कोलिनियर। कोलिनियर एक्चुअली मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि कोलिनियर में माइन्यूट डिफरेंस है, एक्चुअली वो कोलिनियर तो है, लेकिन Z1 और Z2 के बीच का कोई पॉइंट अगर होगा, मतलब Z की वैल्यू अगर Z1 और Z2 के बिटवीन होगी तो वो कभी भी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। रख के देख लेते हैं, अगर Z वहां हुआ तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की, इमेजिन करिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बराबर डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा, तो Z इनके बीच में नहीं होगा। 3 केस की बात हो गई, करेक्ट। तो ओवरऑल पूरी बात समझाई है। अगर ये रिलेशन आपके सामने कहीं भी लिखा है, एक और केस बाकी है उसमें, हालांकि वो केस में नो लोकस आता है, बट स्टिल मैं बताऊंगा। अगर ये केस कभी भी बना तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि 0 हुआ तो बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाइपोबोला बन सकता है। हाइपोबोला कब बनेगा, ये हाइपोबोला बनने की कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है वो पॉइंट्स होंगे कैसे, कोलिनियर, Z1 Z2 शामिल हो सकते हैं, Z1 Z2 शामिल हो सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उस केस बनेगा ये। मैं एक बार फिर से लास्टली समराइज कर दूं एक साथ कंप्लीट थिंग, तो कभी भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि 0 है तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। के अगर Z1 माइनस Z2 मॉड से लेस है तो क्या बनेगा, हाइपरबोला। उस हाइपरबोला के बारे में 2 इंफॉर्मेशन आपको पिक कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी, Z1 Z2 उस हाइपरबोला के फोकाई होंगे, और के जो है उसका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, करेक्ट। तीसरा, कि अगर Z1 माइनस Z2 है तो 2 रेज बनेंगे, 2 रेज बनेंगे जो Z1 और Z2 से इमर्ज होंगे इन सच अ वे कि वो कोलिनियर हो, लाइक दैट, और Z1 Z2 के बीच का पोर्शन शामिल नहीं होगा। लास्ट केस में शायद आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो, समझना चाहें, Z1 माइनस Z2 अगर इसके बराबर होगा, ये नो लोकस है, कोई भी लोकस फॉर्म नहीं होगा। तो एक लोकस की बात यहां और हो गई, ठीक है ना। कई सारे केसेस बना के मैंने आपको यहां लोकस समझाया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होल्ड कर सकती है उस पर्टिकुलर केस में लोकस के लिए। एग्री। और बात कर लेते हैं, और बात कर सकते हैं, जहां जहां जो पॉसिबल है सब अपन करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लिखा मैंने, Z माइनस Z1 स्क्वायर, Z माइनस Z2 स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर। सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम जो कुछ भी लिखा है उसको समझें कि यार ये क्या लिखा है। आफ्टर दैट हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं और आई कैन से बहुत कंफर्टेबली अपन समझ पाते हैं। तो नेक्स्ट मैंने कुछ लिख दिया है बोर्ड पे, एनालाइज द थिंग्स। Z1 Z2 फिक्स पॉइंट है और Z कहीं पर ऐसी जगह पे है जिससे कि Z और Z1 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, Z और Z2 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर है। ऑब्वियसली आपको पाइथागोरस थ्योरम जैसा दिख रहा होगा, तो मैं कंफर्मली आराम से कह सकता हूं कि ये राइट एंगल होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो कंफर्मली ये कहा जा सकता है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, सर्कल whose ends of diameter are Z1 and Z2. Z1 Z2 उसके एंड्स ऑफ डायमीटर्स हैं, तो ये बनेगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इस तरीके से काफी सारे लोकस बनेंगे, उन सब लोकस को हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। नेक्स्ट एक और लिखता हूं, जस्ट इसी से मैच करता हुआ है, इसी से रिलेटेड है, समझ लेते हैं। Z माइनस Z1 स्क्वायर, सेम थिंग, काफी कुछ मैच करता है बट इतना इंफॉर्मेटिव नहीं है, समझ लिए। ऐसा कुछ लिखा है कि पॉजिटिव है, और आई कैन से यहां लिख देता हूं कि पॉजिटिव रियल है। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ सर्कल, this is also represent a circle, maybe real or imaginary,
ये भी सर्कल ही बनाएगा। वो जो सर्कल है वो रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, वो के वगैरह जो लिखे हैं वहां पर सब मिलकर डिसाइड करेंगे। बट कंफर्मली वी कैन से दिस कि वहां पर जो बनेगा वो भी एक सर्कल ही बनेगा। अब इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार कुछ ज्योमेट्री हेल्प होती है, आप लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करिए, मैं समझाऊंगा आपको। कि ऐसे सोचते हैं, थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि z माइनस 2i होल स्क्वायर प्लस z प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। कुछ भी लिखा है, मैंने कुछ सोचा नहीं है कि मैंने क्या कुछ लिखा है, सोच के देखते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई मेथड होल्ड नहीं करता है, या हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो कुछ पॉसिबिलिटी बन नहीं पा रही है, यहाँ कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही है, या सर ने इसको नहीं बताया, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, या सर ने बताया मेरे दिमाग में नहीं। तो अपन जब लोकस निकालने की बात आती है तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि z को उठा के डाल दिया x प्लस आई बाई। z को अगर मैं x प्लस आई बाई लिखा तो ये बन गया x प्लस आई इंटू बाई माइनस 2 मॉड x प्लस 1 प्लस आई बाई मॉड, और स्क्वायर तो है ही है। अंडरस्टूड सी बात है, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 स्क्वायर, और ये बना x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 5। अब उसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन करने का मेरा टारगेट नहीं है, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इक्वेशन आपके सामने लास्ट में लिखी है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हमेशा कंटेन करेगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर हमेशा कंटेन करेगा और एक्स वाई कभी कंटेन नहीं करेगा, और सर्कल बनने की यही कंडीशन होती थी कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर आना चाहिए और एक्स वाई नहीं आना चाहिए। खैर यहां तो मैं देख पा रहा हूं, थोड़ा मैंने देख लिया, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y, और जहां तक लग रहा है मुझे 5 हो जाएगा कैंसिल, तो ये तो सर्कल बन जाएगा। बट यहां नेसेसरीली मैं नहीं बोलूंगा कि हमेशा सर्कल ही बनेगा, जो बनेगा सो बनेगा, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है सर्कल तो पक्का बन जाएगा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसी इक्वेशन जब भी कभी लिखी होगी तो बनेगी तो सर्कल ही, रियल है कि इमेजिनरी है नो आइडिया अबाउट दैट, बट पक्का सर्कल बन सकता है। क्लियर है, रियल सर्कल बन सकता है, मे बी इमेजिनरी ऑल्सो। तो ये लोकस भी क्लियर हो जाना चाहिए। और भी मेरे पास काफी सारे लोकस हैं, मैं डिस्कशन करता हूं कि करके। सर्टेन टाइम ऐसा लिखा रहता है, z माइनस z1 मॉड अपॉन z माइनस z2 मॉड, वही सेम थिंग है। z को वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 z2 एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। k पॉजिटिव है, रियल नंबर्स है, और k 1 नहीं है। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि k अगर 1 हुआ, अगर k कभी 1 हुआ तो कंफर्मली क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो रोक रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। अगर हो सके तो याद रखना कि दिस इज कंफर्मली रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। मेरे अकॉर्डिंग इतना ही काफी है, मेरे अकॉर्डिंग इतना ही काफी है। मतलब ये है कि हम बस केवल इतना याद रखें कि ये क्या बनेगा, राइट। और इसके बारे में कोई और डिटेल बात करता है कि भाई इसका सेंटर कहां पर होगा, इसके रेडियस क्या होगी, या कोई कहता है कि इसकी किसी सर्टेन पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगी, तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच रहता है कि मैं 2 डायमेंशन की हेल्प ले लूं, राइट। आई मीन टू से कि इसको मैं कन्वर्ट कर लूं 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के बाद अपना सारा काम हो जाएगा। तो प्राइमरली बात यह है कि अगर मुझे ये याद रहे कि ये सर्कल है तो सारे के सारे काम ऑलमोस्ट डन हो जाते हैं, ठीक है ना। सर्कल कैसे है वो समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेके डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। z माइनस आई z प्लस आई मॉड इक्वल टू √2। फाइंड, एक सवाल लिखा है मैंने वहां पर, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ। आपको इस सर्कल का सेंटर और रेडियस रिक्वायर्ड है। ये मैंने पहले से ही बोल दिया सर्कल है, स्टिल मैं बार बार ये बात बोल रहा था कि आपको खुद समझ जाना चाहिए। मैं ना भी बोलूंगी सर्कल है तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर ने ऐसा कहा था कि ऐसा इक्वेशन जो लिखा होता है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं कन्वर्जन कर लेते हैं 2 डायमेंशन में। एक्स प्लस आई बाई एक्स प्लस न्यूमरेटर वैल्यू पुट कर रहे हैं आई इंटू बाई माइनस 1
डिवाइड बाई एक्स प्लस आई इंटू बाई प्लस 1 मॉड √2। यू नो दैट कि मॉड जो होता है मॉड जो होता है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो करवा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस 1 होल स्क्वायर √2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 2 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 बाई 1। सॉल्व हो गया लगभग। क्या आया? एक्स स्क्वायर आया, बाई स्क्वायर आया, राइट। ये 4 बाई है, यहां क्या बन जाएगा? 6 बाई बन जाएगा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। करेक्ट पॉइंट है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 सब मिल गया आपको। सेंटर सर्कल का रहा होगा 0, -3। रेडियस इसकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 9 माइनस 1 यानी कि √8 यानी कि 2√2। करेक्ट पॉइंट है। तो दिस इज अ मेथड टू कन्वर्ट दिस। ओवरऑल थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूं। लोकस बहुत बड़ा है बेसिकली और लोकस के बारे में डिटेल बात करूंगा, थोड़ा सा यहाँ समराइज में करना चाहता था। मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोकस मैंने तुम्हें बताए हैं, ठीक है ना। वो सारे लोकस आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि सर में ये टाइप का लोकस ऐसा होता है, ये टाइप का लोकस ऐसा होता है, ये टाइप का लोकस ऐसा होता है, ठीक है। स्टिल आप देखते हो कि यार कोई नया सवाल आ गया, जैसे कि सपोज करें ये नया सवाल है या कोई भी ऐसा सवाल आ गया जहां पर आपको नहीं पता कि कौन सा लोकस होगा। जहां पर आपको नहीं पता कौन सा लोकस होगा तो कन्वर्ट इन 2 डायमेंशन, क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है कि हर बार कोई ना कोई पर्सन उसको ज्योमेट्री से सोच के लिख रहा होगा। ये फैक्ट नहीं है। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए। जैसे मुझसे किसी ने कहा आइडेंटिफाई द लोकस, आइडेंटिफाई द लोकस। सपोज करिए लिख दिया मैंने रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 2, रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू 2। नॉट नेसेसरी कि हो सकता है इसकी कोई ज्योमेट्री हो, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि हम इतना सारा टाइम वेस्ट करें कि यार कि इसकी क्या ज्योमेट्री है। देयर इज नो नीड। आप एक काम करो, z को डाल दो x प्लस आई बाई। तो z को x प्लस आई बाई डाला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा 2x बाई इक्वल टू 2। इसका रियल पार्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और राइट साइड में कन्फर्मली 2 है। मेरे सामने दिख रहा है, जो कुछ भी आपके सामने लिखा हो वो क्लियरली समझने की कोशिश करिए। कन्फर्मली रिप्रेजेंट करता है क्या? हाइपरबोलिक कर्व। आप समझ पा रहे मेरी बात? तो पॉइंट ये है कि सर्टेन टाइम ऐसी बातें हो सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं हमारे सामने कि जो हमको ना समझ में आए ऑन द स्पॉट, या मे बी हमें नहीं पता हो, या मे बी तुम्हें किसी ने फंसाने के लिए लिख रखा हो कि तुम ज्योमेट्री के बारे में सोचते रहो और सवाल ज्योमेट्रिकल डिस्कशन से हो ही ना, राइट। तो वी कैन थिंक इन दिस प्रॉपर वे कि z को क्या लिख दिया एक्स प्लस आई बाई। तो ज्योमेट्री भी आनी चाहिए और साथ ही साथ अगर कभी ज्योमेट्री सही सेट होती है तो नॉर्मल डिस्कशन करते हुए उसका कन्वर्जन कर लेंगे और कन्वर्जन करने के बाद हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी व्हाट दैट इज रिप्रेजेंटिंग। जैसे हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका था, ठीक है ना। और एक दो सवाल कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, तो चीजें क्लियर होंगी हमारे साथ, ठीक है ना। लिखते हैं लेट mod of z इक्वल टू 2, देन identify the locus of z plus 1 by z। मैंने कहा है कि mod of z 2 के बराबर है और मुझसे कहा गया है किसी ने कि लोकस बताना है किसका? z plus 1 upon z का। z का लोकस सर्कल है, यू नो दैट। ये आपको देख रहा है कि z का लोकस सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन है, उसकी रेडियस 2 है, लेकिन मैंने लोकस z का नहीं पूछा, मैंने लोकस पूछा है z plus 1 upon z का। करेक्ट पॉइंट है। व्हाट वी कैन थिंक, क्या क्या हम सोच सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक एक करके सबके बारे में बात कर लूंगा। जैसे कि मैंने इसको w अज्यूम कर लिया,
ठीक है ना। अब मेरा पूरा कंसंट्रेशन होगा कि W को मैं x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख दूं। जैसे ही मैं W को x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखूंगा वैसे ही मैं बेसिकली जान पाऊंगा कि बेसिकली वहां पे क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया वो समझना। मॉड ऑफ z 2 है तो मैंने z को लिखा 2 इंटू ई रेज़ टू आई थीटा। कुछ गड़बड़ नहीं, चीजें समझने की कोशिश करनी पड़ती है। डे फर्स्ट पे या फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बोला है, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है। ये सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म है और ये सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसमें डिफरेंस क्या है, यहां से मुझे वैल्यू ऑफ z मिल चुकी है, मैंने z उठा के यहां प्लेस कर दिया। w की वैल्यू आ गई 2 इंटू ई रेज़ टू आई थीटा प्लस 1/2 इंटू ई रेज़ टू आई थीटा, और आई कैन से 2 इंटू ई रेज़ टू आई थीटा प्लस हाफ इंटू ई रेज़ टू माइनस आई थीटा। 2 ये है, हाफ इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा 5/2 cos थीटा। ई रेज़ टू आई थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा प्लस आई sin थीटा, यूलर्स फॉर्मूला, और ई रेज़ टू माइनस आई थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा माइनस आई sin थीटा, सेम थिंग, यू नो दैट। 2 cos थीटा हाफ cos थीटा प्लस 2 आई sin थीटा और माइनस आई sin थीटा, ये बना आई इंटू 3/2 sin थीटा। जैसा कि मैंने तुमसे बोला था कि आराम से काम कर पाएंगे हम लोग, बहुत इजीली, बहुत कंफर्टेबली। लोकस लगभग मैं पहुंच चुका हूं। W मेरे सामने लिखा है 5/2 cos थीटा प्लस आई इंटू 3/2 sin थीटा। इसको अगर मैं x प्लस आई वाई बोल दूं तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू होगी 5/2 cos थीटा और y की वैल्यू रही होगी 3/2 cos थीटा, सॉरी sin थीटा। Conformly, locus of W is what? Ellipse. W का लोकस क्या रहा होगा? इलिप्स रहा होगा। W जो है एक इलिप्टिकल टाइप का कर्व होगा। करेक्ट पॉइंट है। तो बेसिकली कुछ क्या नहीं, z प्लस 1/z का लोकस निकालना था, z प्लस 1/z को कन्वर्ट कर लिया, z प्लस 1/z को कन्वर्ट कर लिया इन नॉर्मल फॉर्म, x प्लस आई वाई फॉर्म में लिखा, वैसे आइडेंटिफाई हो गया लोकस क्या होगा। और 2 पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और 1-2 सवाल करते हैं। फाइंड z, नंबर ऑफ z satisfies this and मैंने कुछ लिखा है आपके सामने। मैंने कहा है कि ऐसे कितने z होंगे जो आपके सामने जो इक्वेशंस लिखी है उसको सेटिस्फाई करेंगे। सबसे प्राइमरी बात आपको ये समझनी है कि पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, पहला वाला रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका? 30 और -30। अब ये -30 और ये 30, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हुआ, तो कह सकते हैं पहला वाला लोकस ये होगा। एग्री? दूसरा वाला भी हमारा पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ना हो तो क्या करेंगे वो बताता है। दूसरा वाला भी हमारा पढ़ा हुआ है, आराम से काम कर लेते हैं। क्या है? ये रे है, ये एक रे है जो 0, माइनस आई से निकलती है और आई से माइनस आई से निकलती है, सॉरी माइनस आई से निकलती है और किस तरफ जाती है? माइनस आई से निकलती है और किस तरफ जाती है? एक्स एक्सिस से π/2 के एंगल पे। कंफर्मली वी कैन से दिस कि दिस इज अ लोकस। अब क्लियरली समझने की कोशिश करना। ये रिप्रेजेंट करता है ये पूरी रो, सेकंड वाले की बात कर रहा हूं, यहां से लेके और आगे तक। दिस इज कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड। पहला वाला कौन है? पहला वाला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 30 का और दूसरे का। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने कॉमन हो गए? इनफाइनाइट। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने कॉमन हो गए? इनफाइनाइट। तो लोकस पहचान आना चाहिए, लोकस पहचान पाएंगे तो कंफर्टेबली सारी बात हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट में और लोकस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है।